नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानने के बता सबसे पहले जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, पीएम मोदी ने पीएम केयर फंड के हिसाब देने से किया इनकार, तो जनता का फूटा गुस्सा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जनता का पैसा है और जनता को ही बताने से किया इनकार। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है पर आप लोगों को बता दें, आज अलविदा जुमा पर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही भावुक स्पीच दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें फिर से एक बार जो यहाँ पर पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा पीएम केयर फंड का नहीं दे रहे हैं जवाब और अब तो गरीबों को भी देने से कर दिया है इनकार। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें, मुंबई में तेजी से कोरोना जो है फैलता जा रहा है। ऐसे में सरकार जो है यहाँ पर बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा मुसलमानों ने पूरा साथ दिया पूरा कोरोना संभालने में, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया ने मुसलमानों का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, एक एक करके सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। उसी के साथ साथ एक और जो अगली बड़ी खबर निकल कर आएगी, आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार जो है पीएम मोदी पर उठने लगे सवाल। जी हाँ, सोनिया गांधी ने कहा 0 पॉइंट लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल। इसके बारे में पीएम मोदी किसी को नहीं देना चाहते हैं कुछ भी जवाब। दरअसल एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें, पीएम केयर फंड का जो मामला है वो अब उलटता जा रहा है। जी हाँ, जो अरबों और खरबों पैसे पीएम मोदी के पीएम केयर फंड में आए थे, पहले से ही एक पीएम केयर फंड था, उसके बावजूद एक दूसरा पीएम केयर फंड बनाया गया, जिसके ऊपर सभी लोगों ने आपत्ति जताई कि आखिर जब एक पीएम केयर फंड है तो दूसरा बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी ने जो यहाँ पर दूसरा पीएम का केयर फंड खोला। अब यहाँ पर सरकार से जब मजदूरों ने इसकी जानकारी मांगी और मजदूरों के साथ साथ जब सोनिया गांधी सभी लोगों ने काफ़ी दबाव बनाया, तो पीएम केयर फंड ने के साथ साथ बैंकों ने भी जो यहाँ पर इसका सभी जितना भी डिटेल है वो देने से कर दिया है साफ साफ मना। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, उनका कहना है ये निजी जानकारी और ये जानकारी नहीं दी जाएगी, यानी कि जनता का पैसा और जनता को ही जानकारी नहीं दी जाएगी। सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग वो हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड में हजार 500 करोड़ रुपए दिया था। क्यों है सबसे बड़े वो बेवकूफ़? चाहते तो वो अपने हाथ से इन गरीब मजदूर लोगों की मदद कर सकते थे, लेकिन अपनी महानता और बड़प्पन बताने के लिए इन लोग ने पीएम केयर फंड में 500 करोड़ रुपए दिए। लेकिन किस काम के? इन्होंने उन्हें नहीं दिए गरीब लोगों को माफ़ करना। इन्होंने एक भी गरीब तक पैसा नहीं पहुँचाया। जिन ने ये पोंगा पंडितों वाले काम करें, ढोंगियों वाले काम करें, इन्होंने एक भी गरीब तक पैसा नहीं पहुँचाया। इन्होंने पहुँचाया है भाजपा के पास वो पैसा। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सिर्फ और सिर्फ इससे फ़ायदा हुआ तो भाजपा के लोगों को किसी एक गरीब के पास पैसा नहीं पहुंचा है। जी हाँ, जिस पर यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने साफ कहा कि जो पैसा आया है वो जनता से छुपाया गया और वो पैसा जो है भाजपा अपने अपने बैगों में भरकर निकल ली। आप लोगों को बता दें, इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उस पैसे पर मासूम लोगों का हक था, लेकिन जिन लोगों ने पैसा दान किया वो भी कुछ कम मूर्ख नहीं है। आप लोगों को बता दें, बनना है तो सलमान खान जैसा बनो। सलमान खान ने अपने हाथों से गरीब लोगों को पैसा दिया, शाहरुख खान ने अपने हाथों से गरीब लोगों तक खाना और पैसा पहुंचाया, आमिर खान ने पहुंचाया। ऐसे में जिन सोनू सूद को देखो, सोनू सूद ने बसें की हैं गरीब लोगों के लिए। ऐसे इंसान बनो। ये क्या कि पैसा पीएम केयर फंड में डाल दिया, ना ही उन गरीबों को पैसा मिला और ऊपर से खुद को जो है यहाँ पर महान भी बता रहा है, हमने 1000 करोड़ दिया, हमने 500 करोड़ दिया। ये मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी होती है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। जी हाँ, कल अलविदा जुमा पर असदुद्दीन ओवैसी ने दी भावुक स्पीच। कहा कि अलविदा जुमा, अब ईद आ रही और ईद पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इंशाल्लाह ईद बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाएगी। बता दें आप लोगों को, सभी जो यहाँ पर हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ दी। जी हाँ, हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनको जो है चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आज अलविदा जुमा था उसको भी काफ़ी अच्छे से मनाया गया। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने पूरा जो है आपको सवाब मिलेगा उतना ही जितना आप लोगों को रमज़ान में मिला करता था, क्योंकि आप लोगों ने जो इबादत पूरी करी है। भले ही आपने मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन आपने अल्लाह के घर में अपनी जगह बना ली है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना संक्रमित की संख्याओं को लेकर। जी हाँ, मुंबई में लगातार कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह आंकड़ा जो है अब 1,30,000 के भी पार जा चुका है। आप लोगों को बता दें, ऐसे में सरकार पर जबरदस्त तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो यहाँ पर संभालने में लगे हुए हैं, तो वहीं जो भाजपा के लोग हैं वो रायता फैलाने में लगे हुए हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें, कोरोना संक्रमित के खतरे के चलते हुए भी अपनी राजनीति नहीं छोड़ना है कुछ भाजपाई के नेता। दरअसल यहाँ पर जिस
जिस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, मुंबई में सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे के खिलाफ चाल चलते हुए नजर आए। जी हाँ, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसे ही जो है हमारे इधर से भी जो है दूसरी जगहों से भी जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सब सहन नहीं करेंगे, राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पर। जी हाँ, एक तरफ तो लोग परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के जो लोग हैं वो यहाँ पर नेतागिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ साफ उद्धव ठाकरे ने लगाई है उन पर डांट। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, यहाँ पर जिस तरीके से एक बार फिर से सोनिया गांधी ने बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा लॉकडाउन 0.4 जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी कोशिश करी कि लॉकडाउन आगे बढ़ाते थे, जबकि हमने हमारी तरफ से उनको आगाह करने की कोशिश की थी कि ये कोरोना का जो खतरा है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है आगे चलकर। लेकिन पीएम मोदी ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और राहुल गांधी की बात को काटते हुए आगे बढ़ गए भाजपाई। ऊपर से राहुल गांधी को कई चीज़ें सुनाई गई। इसके बाद अब उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी इस कोरोना में भी जो राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, उनको मासूम लोगों की जानों से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन आगे बढ़ाए जा रहा है और 0.4 लॉकडाउन बुरी तरीके से फेल हुआ। ऐसे में सोनिया गांधी ने कहा है कि जल्दी ही कोई बड़ी नीति बनाना होगी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ऐसे में सोनिया गांधी ने यह भी ऐलान किया है कि वो इस लॉकडाउन के चलते कुछ ना कुछ जल्दी ही अपनी तरफ से मीटिंग बिठाकर इसका सलूशन निकालेंगी, क्योंकि जो भाजपा के लोग हैं वो तो पूरी तरीके से चीज़ में फेल हो चुके हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। पर आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता देते हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें फिर से एक बार जो है यहाँ पर मायावती ने बोला है हमला। जी हाँ, मायावती ने कहा कांग्रेस कर रही है राजनीति। आप लोगों को बता दें मायावती और अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि जो है यहाँ पर कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस की वजह से ही आज देश की ये हालत है। लेकिन मायावती और यहाँ पर उनको कौन बताए, अखिलेश यादव को, कि ये देश की जो हालत हो रखी है वो भाजपा की वजह से हो रखी है। बल्कि यहाँ पर आप लोगों को बता दें मायावती और अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी जो है वो राजनीति खेलते हुए नजर आए। उन्होंने सीधा सीधा जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा आज जिस हालात में देश है वो किसी और की वजह से नहीं, वो जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस की वजह से। लेकिन यहाँ पर देश की जो हालत है वो कांग्रेस की वजह से नहीं, भाजपा की वजह से। ये कोई जाकर उन्हें समझा के आओ, क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं ये सहन नहीं करेंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है साबित पात्रा को। जी हाँ, साबित पात्रा लगातार झूठ फैला रहा है। ऐसे में लोगों का जो है शिकंजा कसता जा रहा है। आप लोगों को बता दें न्यूज़ चैनल वाले अब साबित पात्रा को धो रहा है। जी हाँ, न्यूज़ 18 वाले ने तो एक बार धोया ही धोया, लेकिन अब साबित पात्रा को जो है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं लोग। आप लोगों को बता दें साबित पात्रा हमेशा से हिंदू मुसलमान करता है। ऐसे में हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों ने ट्विटर पर उसकी वजह डाली है। जी हाँ, जहाँ पर साबित पात्रा अब कहीं छुप कर बैठ गया कोने में। दरअसल आप लोगों को बता दें साबित पात्रा के ट्विटर से कई ऐसे ट्वीट्स किए गए जो कि फर्जी और झूठे और ढोंगी थे। अब ऐसे में यहाँ पर साबित पात्रा के ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें जो यहाँ पर लोगों ने ये नकेल कसना शुरू कर दिया था और जहाँ पर कहा गया था कि साबित पात्रा को जेल भेजा जाए क्योंकि ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान करवा रहा है। जी हाँ, उसके बाद से जो है साबित पात्रा पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आया था मुंबई पुलिस का। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। वहीं पर आप लोगों को अगली बड़ी खबर दे देते हैं। जी हाँ, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें मजदूरों की जो परेशानियां वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। दरअसल आप लोगों को बता दें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पैदल ही यमुना नदी को पार करते हुए सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को बता दें सिर पैर पर बैग लिए मजदूरों के चेहरों पर घर लौटने की खुशी से ज़्यादा मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बता दें कोई उत्तर प्रदेश की किसी अन्य जिले जाने के लिए निकला है तो कोई बिहार जाने को। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बीती रात से प्रवासी से बात की, उन्होंने बताया कि वह लोग हरियाणा के यमुना नगर से आ रहे हैं। यमुना नदी की जल स्तर कम होने की वजह से वह नदी होते हुए पैदल आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को बता दें प्रवासी मजदूरों के चेहरे पर एक रोना और एक मायूसी है, क्योंकि यहाँ पर उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है कि अब मर जाएंगे लेकिन दिल्ली और मुंबई कभी नहीं आएंगे। जिस तरीके से सरकार की वजह से उनका बेड़ा गर्क हुआ, जिस तरीके से मासूम लोगों के पैसे तो गए लेकिन उनकी जान माल का भी खतरा होगा। आप लोगों को बता दें सैकड़ों ऐसे मजदूर हैं जो कि ट्रकों के आके नीचे मर गए, ट्रेनों के आके नीचे मर गए, लेकिन सरकार
सरकार वही की वो है जो कि तो है। सरकार के से ये नहीं बनता कि मासूम लोगों के लिए कुछ किए जाए। ऐसे में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है उन लोगों की ही मदद नहीं की जा रही है। इसको सरकार की सिर्फ और सिर्फ नाकामयाबी ही कही जाएगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी न्यूज़ की ओर। बता दें आप लोगों को जल्दी ही जो है हवाई यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर बहुत चीज़ें बोली गई हैं। लेकिन हवाई यात्रा शुरू करने से क्या होगा, पीएम मोदी जी से कोई ज़रा ये पूछे। जी हाँ, करना है तो यहाँ पर मासूम लोगों की हेल्प की जाए, मासूम लोगों को घर पर राशन पहुँचाया जाए, खाना पहुँचाया जाए। हवाई यात्रा से भी जो है सिर्फ अमीर लोगों की ही हवाई यात्रा होती है, गरीब तो हवाई यात्रा करता नहीं है। यानी कि इसमें भी सिर्फ अमीरों के बारे में ही सोचा जा रहा है। आप लोगों को बता दें पीएम मोदी, भाजपा की हमेशा से ये नीति रही है कि जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उन लोगों की हमेशा से ज़्यादा सोचते हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनके लिए सच में सोचना चाहिए उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता है। आज गरीब इंसान को नौकरी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार क्या कर रही है, हवाई यात्राएं चालू कर रही है। वाह बहुत अच्छे। ऐसे में हमारे जो मासूम मजदूर हैं जो परेशान हो रहे थे उनके लिए बसें ट्रेनें नहीं है। सोनू सूद जो है बसें कर 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 जो यहाँ पर उनको घर पहुँचा रहा है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें सोनू सूद ने सभी प्रवासी मजदूरों के लिए फिर से एक बार बुक करी बसें, और उसमें जो है सभी मासूमों को अपने अपने घर पहुँचाया जा रहा है। वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो अगर आप भी जो है पूर्व जो दिल से हमारी पत्रकारिता का सम्मान करते हो और अगर चाहते हो गोदी मीडिया से बचकर रहना, तो लाल रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारे सभी भाइयों को पता चल पाए। क्योंकि हम एक निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाते हैं। हम गोदी मीडिया में से नहीं है जो आप